अपनी जिंदगी को कभी ऐसे मत बनाइए जैसे कि आप बहुत वीक हैं और उसे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। या फिर कभी ऐसा मत सोचिए कि आपसे कोई काम करना असंभव है या फिर कोई भी काम आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि इस जीवन में सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, वैसी ही पर्सनालिटी निखर कर आएगी और वैसी ही एनर्जी यूनिवर्स आपकी तरफ थ्रो करेगा। कहते हैं कि भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। आइए इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। ये जिंदगी जो आपको मिली है ये बहुत अहम है। ये कुछ करने के लिए होती है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो होता है वो होता है इस जिंदगी से निकल कर अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना। पर दुनियादारी में जो लोग फंसे हैं उनके लिए भी अगर बात करूं, जो अध्यात्म की तरफ नहीं है, जो मोह माया में बंधे हैं, उनके लिए भी है ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में उनके लिए भी ये मैसेज है कि एटलीस्ट आप अगर दुनियादारी में हैं तो कुछ तो करिए ऐसा जिसका कोई मतलब हो। क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाने में, सोने में, भोग विलासों में फंसे हुए हैं। जिंदगी को जीना मतलब भूल गए हैं। वो जीते नहीं है जिंदगी को, वो भोगों को जीते हैं। और इसी में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जिंदगी को जी रहे हैं। जिंदगी को जीना एक अलग चीज है और भोगों को जीना, भोगों विलासों में पड़े रहना, उससे आसक्ति रखना एक अलग बात होती है। जैसे कि अगर इस चीज को और अच्छे से समझें, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी अगर आपकी जिंदगी का कोई एक मकसद है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो एक इंसान होता है कि उस अचीवमेंट को पाने के लिए जी जान लगा देता है, मेहनत करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके मैं वो चीज हासिल कर लूं। उसके लिए मुझे दिन रात जगना पड़े तो ठीक है, मेहनत करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, जो करना पड़े ठीक है, बट मुझे जो अचीव करना है वो करना ही है हर हालत में। दूसरी तरफ लोग होते हैं जो अचीवमेंट का नहीं सोचते, जो गोल्स का नहीं सोचते, जिनका कोई लाइफ में कोई मकसद नहीं होता। ना ही वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं इस जीवन को मुक्त करने के लिए, अपने आप को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, और ना ही वो इस जिंदगी में एक मकसद के लिए जीते हैं। क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, खाओ पियो ऐश करो पार्टी करो और बस, और ऐसे ही जिंदगी निकाल देते हैं। आप बताइए मुझे कि सिर्फ खाना सोना उठना पूरा दिन ऐसे ही बिता देना, आपका हर एक समय व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि आप समय की महत्ता को समझ ही नहीं रहे हो। आप खुद ये चीज जब गंभीरता से सोचोगे तो आपको लगेगा कि जो चीज आप कल थे, जो आपका बचपन था, जो आपने एक एक एरा आप जी चुके हो, क्या वो एरा आज के बच्चे जी सकते हैं? नहीं। क्योंकि वो एरा कुछ और था, ठीक है। वो वक्त ही कुछ और था जब आपका बचपन अपने एक चरम सीमा पर था। आपका एंजॉयमेंट, आपका उस टाइम का गेम खेल, हर एक चीज उस टाइम पे, ना फोन ना मोबाइल फोन, फिर भी लोग खुश थे। क्योंकि उस टाइम पे जो वक्त था वो अपनापन समेटे हुए था। वो चीज आज के टाइम में मिसिंग है। जो आज के न्यूबॉर्न है, जिसको जेड जेन जेड कहते हैं, वो वो एरा कभी नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और आने वाले समय में भी जो बच्चे पैदा होंगे वो आज का टाइम जो अभी भी थोड़ा पैम्परिंग है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि माँ बाप एकदम ही से छोड़ देते हैं फॉरेन कंट्रीज की तरह। इंडिया में अभी भी ऐसा है, थोड़ा सा पैम्परिंग टाइम लेते हैं पेरेंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा भी लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या लेंगे? क्या बच्चे ये इतना प्यार या दुलार जो पहले के टाइम से अब कम हो गया है, आज के टाइम से कंपेयर करेंगे तो आने वाले टाइम में नहीं कम होगा? बिल्कुल होगा, और कम होता ही जाएगा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो हर युग में भगवान का अवतार होता है, ठीक है। और
एक सॉन्ग अगर आपने भक्ति सॉन्ग है सुना होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसमें ये बताया गया है कि हर युग अपने आप में बहुत बेहतर है, हर युग बेहतर है। अगर आप ये कंपैरिजन करते हो कि सतयुग बहुत अच्छा था, उसमें पाप नहीं था, द्वापर बहुत अच्छा था, उसमें भगवान थे, पाप नहीं था, हर समय बचाने आ जाते थे, तो ऐसा नहीं है। भगवान भी तब आए थे जब एकदम धरती डिमांड कर रही थी कि अब बस, अब बोझ सहा नहीं जा रहा है, तो तब आए थे। तो आप सोचिए उससे पहले कितने लोग मरे होंगे और कितने लोग पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो क्या हर कोई सतयुग में भगवान का दर्शन कर पाया होगा? नहीं। हर कोई द्वापर में कृष्ण भगवान का दर्शन कर पाया होगा? बिल्कुल नहीं। एक समय में जब कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने अवतार लिया होगा, तो बहुत से लोग उसके पहले पैदा होकर मर चुके होंगे, है ना। तो क्या वो ये सोच लें कि हाँ इस युग में भगवान नहीं आएंगे? ठीक वैसे ही कलयुग में भी है। जब पृथ्वी बहुत डिमांड करेगी, जब अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पाप बढ़ता ही जाएगा, प्रेम और भक्ति हर चीज का नाश हो जाएगा, तब ईश्वर का अवतार होगा। लेकिन अभी पृथ्वी पर सब कुछ धर्म परायण हो रहा है। अभी भी बहुत जगह आपको धर्म देखने को मिल जाएगा, प्रेम पेरेंट्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंपैरिजन टू ओल्ड डेज हर चीज धीरे धीरे घटता जा रहा है। वक्त धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदल रहा है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आपके परिवार में एक टाइम पे कितने ज्यादा लोग हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज, लेकिन अभी उसी जॉइंट फैमिली में कितने लोग जा चुके हैं, वो एक कहानी बनकर रह गई है, एक याद बनकर रह गई है। तो आप अपने आने वाले बच्चों को क्या देना चाहते हैं? वो एक यादगार समेटा हुआ पल, प्यार का लम्हा, या फिर एक टेक्निक भरा चीजें, कंप्यूटर और फिर सिर्फ नॉलेज, साइंस, प्रैक्टिकलिटी एंड ऑल दैट? आपको ये समझने की जरूरत है कि समय एक सा नहीं रहता है, और आपको कुछ भी पाना है, वक्त बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, सारा टाइम सोने उठने खाने पीने में चला जाएगा, और ऐसे ही एक दिन आपकी जिंदगी भी चली जाएगी। ऊपर जाकर जवाब तो देना पड़ेगा हर हालत में कि आपने किया क्या इस जिंदगी का। ये जो अनमोल लाइफ मिली है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है। आपके सामने ही सोचिए कितने जानवर हैं, कितने तरह के कीड़े मकोड़े हैं, आप कितनों को रौंद देते हो, मार डालते हो, है ना, गोश्त बना के खा लेते हो, सब कुछ क्योंकि आपका जो जीवन है, मनुष्य का जन्म, ये सर्वश्रेष्ठ होता है सारे योनियों में। और ये बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इसको सारी शक्तियां दी गई होती हैं, और योनियों में सारी चीजें नहीं होती। किसी के 4 पैर होते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ होती है, बट मनुष्य के जन्म में मनुष्य को हर एक चीज दी गई होती है ताकि वो अपने आप के लिए सही निश्चय कर सके। बुद्धि हर एक जानवर में नहीं दी गई होती है। जानवरों, इसी यही फर्क है जानवर में और एक इंसान में। वो सोच समझ सकता है इंसान, पर जानवर अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं सोच सकता। उसे छल कपट से भी प्रेम के वश में कोई कर ले, वो चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले के अंदर छल है कि घपट कपट है, वो भांप नहीं सकता है। इंसान ये भांप सकता है और खुद को मना कर सकता है, बचाव कर सकता है। जानवर ये नहीं कर सकता, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ अनमोल है, इसको ऐसे ही गवा देना क्या सही है? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे हो, भगवान में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए कम से कम मेहनत तो करो। कि हाँ, आप कुछ पाना चाहते हो, आपका गोल है, आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। एक चीज आपने पाली, फिर दूसरी चीज पालो, तीसरी चीज पालो, बट अपने आप को कभी खाली मत रखो। कहते हैं खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। इस जिंदगी में, इस जीवन में कितने ही लोग आप देखते हो ऐसे होते हैं, सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, दारू सिगरेट सब कुछ चल रहा है, एंड वो जीते जागते अपने इस अनमोल मनुष्य के तन का
नाश कर रहे हैं, जिससे कि बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे उससे कुछ भी काम नहीं ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जागरूक बनिए आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्म सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हो तो आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाती है। समझ रहे हो बात को? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि पूजा कई विधियों से की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के रास्ते पर, उनको पाने के लिए चल रहे हैं तो ही आप पूजा कर रहे हैं। आप कुछ नहीं, आप साफ दिल के हो, गरीबों की मदद ही कर रहे हो, तो एटलीस्ट वही एक नियम बना लो कि आपके द्वार पे जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। दैट्स इट। आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी ने आपसे कुछ मांगा, आप उसको दुत्कारोगे नहीं, कुछ ना कुछ जरूर दोगे, वो आपका आशीर्वाद दे के जाए। एटलीस्ट किसी का आशीर्वाद तो कमाओ आप। कुछ नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके प्रति लॉयल रहो। फिर ये मत कहो कि कोई चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हर एक चीज का आप टाइम बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइफ में बस एक ही चीज पर फोकस करो, नहीं, दुनियादारी छोड़ दो। लेकिन दुनियादारी छोड़ने की एक अलग शर्त होती है, एक अलग स्टेज होता है, जब आपके रास्ते पर डिपेंड होता है कि आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो, जहाँ पर आपको दुनियादारी छोड़नी है, कहाँ पर नहीं छोड़नी है। पर जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको दुनियादारी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नियमित टाइम टेबल बना सकते हो और हर एक अपने टाइम को हर जगह पे फिट कर सकते हो कि किस कहाँ पर मेरे को कितना टाइम देना है। पर हर एक चीज के लिए लॉयल रहो। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज को मर्ज कर दो, यहाँ पढ़ाई के टाइम पे फोन देख लो, फोन के टाइम पे टीवी देख लो, टीवी के टाइम पे खाना खा लो, खाने के टाइम पे सो जाओ। ये नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ना एक मकसद बनाइए, एक गोल बनाइए। जीने का मजा तभी होता है जब तक आप, कहते हैं कि जब आप बहुत खुश रहोगे, आपको जब तक कोई तकलीफ नहीं मिलेगी तो खुशी का असली मजा नहीं आता है। कहते हैं कि पसीने का मजा तब आता है जब आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, और तब जो पसीना आता है वो पसीना आपको खुशी देता है, वो पसीना आपके मेहनत का प्रूफ होता है। आप दिन भर एसी में ही बैठे रहोगे तो एसी का मजा क्या होता है वो आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको पसीना आया ही नहीं। आप पूरी लाइफ एसी में रहे, आपको वो मजा नहीं आएगा जो झोपड़पट्टी में रहने वाला एक दिन एसी में रहकर ले लेगा। समझ रहे हो बात को? तो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, वो मजा आपको नहीं आएगा, लाइफ का जो रस होता है वो आप नहीं ले पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग ना लाइफ में कोई ना कोई मकसद बनाओ, चाहे जो लोग भी हो। अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद मत करो, ठीक है। और भोगी सोए योगी पाए वाला जो मैंने आपको बोला था, उसका यही मतलब है कि जिनका मकसद होता है ना, जो लोग भोगी होते हैं वो हर वक्त सिर्फ भोग विलास में लगे हुए सोए हुए रहते हैं। पर जोगी होते हैं, जो अंतर मन से जगे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं सो भी रहा हूँ तो मेरा मकसद है, मुझे इस टाइम पर उठ जाना है। जो लोग ये करते हैं ना तो उन्हें उनका रिजल्ट मिलता है। जोगी पाए, भोगी को क्या है, वो सिर्फ भोग भोग के अपना ही नाश करते हैं इस लोक में भी, और ऊपर जाकर भी वो जवाब कुछ नहीं होता उनके पास, ना ही उनके कर्मों का हिसाब होता है कि उन्होंने अच्छे कर्म भी किए हैं कि नहीं। अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो अच्छे कर्म तो करो एटलीस्ट। पर आपने अगर वो भी नहीं किया, कोई लाइफ का मकसद ही नहीं किया, बस ऐसे ही एवे ही जिंदगी गंवा दी, तो सोचिए ना, इस जिंदगी में आपकी वैल्यू होगी ना, यहाँ पर लोग आपको कीमत देंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा सम्मान देंगे, और ना ही अगले जन्म में आपका कुछ हो सकता है। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है अपने इस जीवन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आप में से कितनों ने अपने जिंदगी का कोई मकसद बनाया है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक हो, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मैं हमेशा देती